हाय स्टूडेंट, आज हम बीकॉम सेम 6 फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसकी पेपर स्टाइल समझेंगे और आपको कौन से क्वेश्चन पढ़ने चाहिए वो भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, अगर जो आप पेपर स्टाइल देखोगे सिर्फ 50% कोर्स पढ़ना है, 50% कोर्स पढ़ोगे आपका पूरा पेपर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं पेपर स्टाइल बताऊंगा और उसके बाद कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो पेपर में किस तरह आएगा, दो सेक्शन आएंगे। अभी जो सेक्शन 1 में होगा ना, वो उसमें क्वेश्चन 1 जो होगा वो यूनिट 1 का होगा और उसमें हो सकता है 2 क्वेश्चन है 10-10 मार्क के, या ऐसा भी हो सकता है सिर्फ एक ही क्वेश्चन है 20 मार्क का। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन 2 आएगा, वो यूनिट 2 में से होगा और सेम प्रोसेस हो सकता है 10-10 मार्क के 2 क्वेश्चन है या एक ही क्वेश्चन 20 मार्क का है। इसी तरह ही क्वेश्चन 3 जो है वो यूनिट 3 में से आएगा, सेम प्रोसेस 10-10 मार्क के आ सकते हैं या एक ही क्वेश्चन 20 मार्क का है। और इसके बाद क्वेश्चन 4 जो है वो यूनिट 4 में से आएगा। ठीक है, और सेम प्रोसेस 10-10 का आ सकता है या एक ही क्वेश्चन 20 मार्क का आ सकता है, ऐसे पॉसिबल है। और इसमें आप देख सकोगे ना, जो क्वेश्चन 1 जो है वो यूनिट 1 में से आएगा, क्वेश्चन 2 जो है वो यूनिट 2 में से आएगा और क्वेश्चन 3 जो है वो यूनिट 3 में से आएगा और क्वेश्चन 4 यूनिट 4 में से आएगा। और इसमें से आपको 4 क्वेश्चन में से कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं, अटेम्प्ट एनी 2, मतलब आप कोई भी 2 यूनिट पढ़ोगे, यूनिट 1, 2, 3, 4, कोई भी आप 2 यूनिट पढ़ोगे पूरा पेपर कवर हो जाएगा, मतलब 40 मार्क कवर हो जाएंगे। और इसके बाद सेक्शन 2 जो आएगा उसमें MCQs आएंगे और MCQs 10 होंगे, 10 में से आपको 5 करने होंगे, एक MCQ 2 मार्क का आएगा। ठीक है, तो इस तरह पेपर स्टाइल है, तो आपको कोई भी 2 यूनिट पढ़ने हैं। ठीक है, अभी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यूनिट 1 देख सकते हो, फाइनेंस फंक्शन एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, उसमें 5 क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर है स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसके बाद ऑब्जेक्टिव बोलो, रोल बोलो, गोल्स बोलो ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कुछ भी आ सकता है भाई। रोल बताए, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, गोल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यही है। ठीक है, और इसके बाद ये 3rd नंबर रोल्स ऑफ फाइनेंस मैनेजर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में मोस्ट ऑफ आता ही है 10 मार्क में। पर ये ध्यान रखना, आपको इतने तो करने पड़ेंगे, लिमिटेड क्वेश्चन दिए हैं क्योंकि 20 मार्क कवर होने हैं तो आपको पूरे करने हैं, पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये रोल्स ऑफ फाइनेंस मैनेजर ये ज़्यादातर आता है एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद है मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड लास्ट है स्टेजेस या प्रोसीजर, जो भी बोलो, ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं यूनिट 1 में से, इसमें से 20 मार्क कवर हो जाएंगे। ओके, और इसके बाद यूनिट 2 कैपिटलाइजेशन एंड कैपिटल स्ट्रक्चर, इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है, आपको इतने पढ़ने पड़ेंगे। ऐसा तो ज़्यादा है, मैंने लिमिटेड ही दिए हैं, इतने पर आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसमें पहला है अंडर कैपिटलाइजेशन, उसकी मीनिंग, कॉसेस, इफेक्ट एंड रेमेडीज। ठीक है, ये, और इसके बाद ओवर कैपिटलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है, सेम मीनिंग, कॉसेस, इफेक्ट्स एंड रेमेडीज, ये इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर आता है। ओवर कैपिटलाइजेशन ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मोस्ट ऑफ आता है। और इसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर, उसकी मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी है। और इसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, और ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस बतानी है, ये भी IMP है। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर मैं देखो ऐसा नहीं है सिर्फ IMP पढ़ो, आपको 6 क्वेश्चन पढ़ने हैं कंपलसरी। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसमें से 2nd क्वेश्चन कवर होगा 20 मार्क का। और एक और है व्हेन ट्रेंडिंग ऑन इक्विटी कैन बिकम प्रॉफिटेबल। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये 6 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। अगर जो यूनिट 2 आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको सोचना है कौन सा यूनिट आपको तैयार करना है। ठीक है, जो भी करो उतने, जो मैंने क्वेश्चन दिए उतने तो कंफर्म करना। ठीक है, तो पूरे 20 मार्क कवर हो जाएंगे एक यूनिट के, ऐसे 2 यूनिट पढ़ोगे तो 40 मार्क कवर हो जाएंगे। अभी यूनिट 3 देख सकते हो, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, उसमें 4 क्वेश्चन है। वर्किंग कैपिटल मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक, ये पढ़ना है। इसके बाद टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फैक्टर डिटरमिनिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद कंपोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल के कंपोनेंट तो बहुत सारे हैं, पर उसमें जो 2 इंपॉर्टेंट है, एक कैश और इन्वेंट्री,
ये दोनों आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मैंने जो 4 क्वेश्चन दिए हैं इतने आपको पढ़ने पड़ेंगे अगर जो यूनिट 3 आप पढ़ रहे हो तो। ठीक है, वो आपको सोचना है कौन सा यूनिट करना है। और इसके बाद यूनिट 4, अभी यूनिट 4 में सम भी आते हैं। आप देखोगे, आप डाइजेस्ट में देखोगे कुमार की, उसमें क्या है, सम्स भी हैं, आपको सम्स करने पड़ेंगे। ठीक है, कभी आ सकता है एक सम 5 मार्क का, ऐसे 2 सम 5 मार्क के 10 मार्क के आ सकते हैं, या थ्योरी आएगी, ऐसा पॉसिबल है, कुछ भी आ सकता है आपको, पर सम भी करने पड़ेंगे इसके साथ। तो ये ध्यान रखना, अगर जो आप यूनिट 4 करने जा रहे हो तो उसमें सम जरूर करना। सम बहुत सारे हैं, आप देख लेना। मैं सजेस्ट करूँगा 1 2 3 में से करो, ये सम बहुत सारे सम है, आपको बहुत सारे कर, और कोई भी सम आ सकता है। ठीक है, तो वो आपको सोचना है। ठीक है, और इसके बाद जो यूनिट 4 है वो कौन सा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल बजटिंग। जरूरी नहीं है सम है, थ्योरी भी आ सकती है, पर पॉसिबल है सम भी आ सकते हैं। इसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ यूनिट 1 2 3 करोगे तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो इसमें कौन से इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसकी मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक, और इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और देखो मैंने लिखे हैं इस चैप्टर में से सम्स भी आएंगे। और इसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपिटल बजटिंग, इसके बाद है फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग, प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ आता है। और ये भी इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला, टेक्निक मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। ठीक है, तो अगर जो यूनिट 4 कर रहे हो तो ये आपको 6 क्वेश्चन और सम्स करने पड़ेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इस तरह आपको कोई भी 2 यूनिट तैयारी करो अच्छे से, मतलब 40 मार्क आपके आ जाएंगे, और एमसीक्यूज तो इजीली आएंगे। एमसीक्यूज भी आप देख लेना पीछे से, इजीली आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये पेपर स्टाइल आपको बतानी थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।